नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो कह सकते हैं समय के सारे नियम कानून तोड़ देती है। एक ऐसी कहानी जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही जगह, एक ही पल में आकर टकरा जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी लगने वाली डकैती से, लेकिन तभी एक कैशियर एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देता है और बस यही एक लाइन पूरे सीन को बदल देती है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां जो दिखता है वो है नहीं। तो चलिए इस उलझी हुई पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। पहले देखेंगे कि कैसे कुछ लोग एक अजीब जंगल में फंसते हैं, फिर वक्त के एक बड़े रहस्य को समझेंगे, उनके बीच के एक चौंकाने वाले रिश्ते को जानेंगे और देखेंगे कि क्या वो अतीत को बदलने की कोशिश में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स की, जो खुद को एक ऐसे जंगल में पाते हैं जहां कह सकते हैं कि फिजिक्स के नियम ही काम नहीं करते। ये लोग हैं कौन और आखिर यहां पहुंचे कैसे? हमारे पास हैं समांथा, टॉम और जोडी। तीनों बिल्कुल अजनबी, तीनों अलग अलग वजहों से यहां फंसे हैं। और सबसे अजीब बात, तीनों अलग अलग वक्त से हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? और फिर जंगल अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। टॉम जिस झील से पानी लेकर आया था वो रातों रात गायब हो जाती है। जी हां, पूरी की पूरी झील। ये कोई वहम नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो उस केबिन से निकलने की जितनी भी कोशिश करते हैं, हर रास्ता घूम फिरकर उन्हें वापस उसी केबिन पर ले आता है। मतलब ये सिर्फ एक जंगल नहीं, एक भूल भुलैया है, एक ऐसी जेल जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। अब यहां से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगती हैं। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। और सवाल अब ये नहीं है कि वो कहां हैं, असली सवाल तो ये है कि वो कब हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो कहां हैं, तो जवाब देखिए। समांथा कहती है न्यू हैम्पशायर, जोडी कहती है डेकोटा और टॉम कहता है लॉस एंजलिस। मतलब एक ही जगह पर होते हुए भी तीनों के हिसाब से वो हजारों मील दूर हैं। ये कैसे हो सकता है? इसी कंफ्यूजन के बीच वो डकैती वाला पैसा एक बहुत बड़ा क्लू बन जाता है। और यहीं से उठता है वो सवाल जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। और फिर सच्चाई सामने आती है। समांथा 1964 से है, जोडी 1984 से और टॉम 2011 से। सोचिए, वो अलग अलग जगहों से नहीं बल्कि अलग अलग दशकों से हैं और एक ही पल में एक ही जगह पर फंस गए हैं। ये बात उनके होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो लोग अभी इस टाइम पैराडॉक्स को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि एक और इससे भी बड़ा रहस्य सामने आ जाता है। एक ऐसा कनेक्शन जो उन सबको एक ऐसे धागे से जोड़ता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जंगल में भटकते हुए उन्हें एक पुराना छिपा हुआ जर्मन बंकर मिलता है और उसके अंदर एक रहस्यमयी सैनिक। ये इस पहेली का एक और टुकड़ा था, एक ऐसा टुकड़ा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर सामने आता है एक लॉकेट। कमाल की बात यह है कि वो जर्मन सैनिक, जोडी और समांथा तीनों के पास हूबहू एक जैसा लॉकेट होता है और अंदर तस्वीर समांथा की मां की। अब सवाल यह था कि ये कैसे मुमकिन है? 3 अलग अलग जमाने के लोगों के पास एक ही विरासत कैसे हो सकती है? और फिर जो सच सामने आता है वो दिमाग घुमा देने वाला है। वो जर्मन सैनिक असल में समांथा का पिता है, हैंसमैन। समांथा जोडी की मां है और जोडी टॉम की मां है। मतलब वो अजनबी थे ही नहीं, वो तो दादी, बेटी और पोता हैं। एक ही परिवार जो वक्त की वजह से बिछड़कर वापस मिल गया था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उन्हें एक नए मकसद के लिए जोड़ दिया। जब उन्हें अपनी अपनी जिंदगी के दुखद अंत के बारे में पता चलता है तो वो एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेते हैं। वो फैसला है इतिहास को बदलने का। पर क्या वो जानते हैं कि वक्त के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या हो सकता है? उनका प्लान सिंपल था, सबको बचाने के लिए बस एक घटना को बदलना है। समांथा के पिता हैंसमैन की मौत को रोकना, जो 14 मई को पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। और इत्तेफाक देखिए, आज 14 मई ही है और वो लोग पोलैंड में ही हैं। उनके पास सब कुछ ठीक करने का एक मौका है। पर सवाल वही है, क्या वो किस्मत को बदल पाएंगे या सिर्फ एक और गलती कर बैठेंगे? लेकिन भविष्य को बचाने की कोशिश में वो अतीत को और भी ज्यादा बिगाड़ देते हैं। हैंडसम मैन को बचाने की हड़बड़ी में गलती से हैंडसम मैन के हाथों उसकी अपनी बेटी जोडी को गोली लग जाती है। एक पिता अपनी ही बेटी को मार देता है और ये एक ऐसी भयानक गलती थी जिसने उनकी किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। बस एक गोली,
एक पल और वक्त की पूरी कहानी ही बदल गई। उन्होंने एक नई हकीकत बना दी थी, एक ऐसी हकीकत जिसमें उनका अपना कोई वजूद ही नहीं था। तो देखिए क्या हुआ। हैंसमैन एयर स्ट्राइक में मरने की बजाय बच गया, लेकिन जोडी जिसे फांसी होनी थी वो अब गोली लगने से मर गई। और क्योंकि जोडी मर गई, उसका बेटा टॉम कभी पैदा ही नहीं हुआ, और सामांथा जो बच्चे को जन्म देते हुए मरने वाली थी वो बच गई। मतलब एक जिंदगी बचाने के चक्कर में कई जिंदगियां बदल गईं या खत्म हो रहीं। यही कीमत चुकानी पड़ती है वक्त से खिलवाड़ करने की। कहानी एक नई टाइमलाइन में पहुंचती है, पर चक्र वो अभी भी जारी है। एक नया किरदार, एक नया लालच, और गलती फिर से दोहराई जाती है। ऐसा लगता है कि इस टाइम लूप से निकलना नामुमकिन है। वो शायद हमेशा के लिए एक ही गलती को दोहराने के लिए शापित हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या वाकई किस्मत को बदला जा सकता है? क्या हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं या बस वक्त के धागों से बंधी कठपुतलियां? इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो नहीं है, और शायद यही वो सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में घूमता रहेगा।